वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम अपनी हेड वर्ड क्लास 8 की जो बुक है, हमारी ग्रामर बुक है, उसका एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट्स और एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट हमारा होता है, एक वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जब उसको डिवाइडेड करने की बात आती है, हम कैटेगराइज करने के बारे में बात आती है, तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। तो ये चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को ही थोड़ा डिटेल में जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज दिस फ्रेज फ्रॉम द फनी सेंटेंसेस। अब द फनी क्लाउन, द सॉन्ग वी, द स्ट्रे किटन, द ग्रे क्लाउड, माय न्यू पेयर ऑफ शूज, द बिग रेड हाउस, दिस सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुपिंग ऑफ वर्ड बिकॉज इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। देखो, अब जब भी आप देखो कंप्लीट थॉट दे रहे हैं, द फनी क्लाउन्स है ना, जो फनी जो क्लॉन्स होते हैं, फनी क्लॉन्स हैं। द सॉन्ग ऑफ बी है, मतलब जो बीज है उनका सॉन्ग, मतलब उनका जो छत्ता होता है। द एस्ट्रे किटन, मतलब किटन मतलब जो बिल्ली के बच्चे हैं, एस्ट्रे मतलब जो गली में भटकते हैं ना, एस्ट्रे डॉग होते हैं, एस्ट्रे काउज होती है हमारी। द ग्रे क्लाउड्स, तो क्या कह रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुपिंग है ये द वर्ड ऑफ, बिकॉज इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। एक कंप्लीट थॉट यहाँ पे प्रोवाइड हमें किया जा रहा है। एवरी सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हर एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बारे में बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हो, लिखा है अ डेयरी फिश ले ऑन ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है और डेयरी फिश यहाँ सब्जेक्ट में काउंट होता है, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ले ऑन द फ्लोर, ये हमारा प्रेडिकेट में होता है। तो थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे इन्होंने हमें एक चार्ट दिया हुआ है। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में हमें बात की गई है यहाँ पे कि उसको एक छोटे से चार्ट से इन्होंने समझाया हुआ है। जैसे अगर आप देखो, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे दिया हुआ है और नहीं प्रेडिकेट पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है, डेटरमाइनर्स होता है, एग्जेक्टिव होती है, नाउन्स हमारी आती है, देन जो हमारा एडजेक्टिवल क्लॉज फ्रेजेस जो होता है उसके बारे में बात होती है। तो डेटरमाइनर्स में जो वो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, दा से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द येलो वर्ड है ना, फ्लू अवे, जो येलो चिड़िया थी वो उड़ गई। तो अब कोई एग्जेक्टिवल फ्रेज यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे डेटरमाइनस जो हमारा दा है, जैसे लास्ट में डेटरमाइनस चैप्टर में पढ़ा था कि जो दा हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। द नॉटी किटन्स प्लेइंग ऑन द रूफ कॉट अ माउस, जो एग्जेक्टिव फ्रेज का होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जिस नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अ नॉटी किटन, एक नॉटी किटन के बारे में बताया, प्लेइंग ऑन द रूफ, जो रूफ पे खेल रहा था, कॉट अ माउस, उसने एक माउस पकड़ लिया। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा यहीं कंप्लीट हो सकता था, द नॉटी माउस कॉट अ माउस, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में जब ऐड करते हैं तो एग्जेक्टिवल फ्रेजेस का यूज करते हैं। द प्रिटी फ्लावर इन द बेस, प्रिटी फ्लावर है वो इन द बेस वर व्हाट वाई द, यहाँ पे व्हाट वाई द मी, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बड़ा कर देता हूँ। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट के पार्ट थे। डेटरमाइनर्स होते हैं, एग्जेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं, और हमारे एग्जेक्टिव क्लॉज। अब ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस में डेटरमाइनर होना चाहिए, हर सेंटेंस में एब्जेक्टिव होनी चाहिए, हर सेंटेंस में नाउन होनी चाहिए। तो क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में आता ही आता है, देन हमारे प्रेडिकेट की हमारी वर्ब्स होती है। बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा सब्जेक्ट रहता है, एक हमारा सब्जेक्ट पार्ट आता है, ठीक है ना, एक में हमारी वर्ब्स होती है, और थर्ड पर रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट का रहता है, और बाकी के जो अदर वर्ड रह जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, डेटरमाइनस, एग्जेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट क्लॉज के बारे में। प्रेडिकेट के लिए भी इन्होंने हमें थोड़ा सा वो दिया हुआ है कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हुआ, या पेनी कर्ल्ड हर हेयर, पेनी जो है पेनी ने कर्ल किए अपने हेयर को, ठीक है। यहाँ पे ऋषि गेव अ पेन टू मी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब होती है हमारी, ठीक है, जो सब्जेक्ट का पार्ट है इसके बाद में वर्ब आ जाती है। वर्ब अगर प्रेडिकेट के वाले पार्ट में अगर देखो, प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है हमारी, वर्ब्स हो जाती है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम अदर वर्ड में कहते थे ना, हम कॉम्प्लीमेंट वाले वर्ड्स में डाल देते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कहें या हमको अदर वर्ड कहें। जैसे यहाँ पे पेनी वाला सब्जेक्ट हो गया, वो कर्ल हमारी वर्ब हो गई, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है किसी थिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो किसी पर्सन के बारे में डिफाइन करते हैं। तो ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसी थिंग को, जैसे यहाँ पे पेन है, बाइसिकल है, संस्कृत है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे तो मी अस, यहाँ पे कोई भी हमारा होता है जो किसी पर्सन को डिनोट किया जाए, पर्सन को इंडिकेट किया जाए, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या चीज आती है हमारी, कि वर्ब्स हो जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद प्रेडिकेट को और थोड़ा सा हमने डिफाइन किया, लाइक यहाँ पे वही दे दिया वर्ब, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी हमारे थोड़ा हम चाहें तो और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मतलब कौन सा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फिर रेप गिव ऋषि गिव मी अ पेन स्टडी, ये तो सेम उन्होंने वहीं उठा के दिया, नहीं सॉरी गलत है, मतलब गलत नहीं, सॉरी, और डिफरेंस है। Father bought me a bicycle today. The teacher teaches us Sanskrit in the morning.
यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी एक्सरसाइजेज यहाँ पे डायरेक्टली दे रखी हैं कि मतलब क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद में क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। और जैसे आप जानते हो कि हमेशा से जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसको करने के लिए मैं जो है हमेशा आपको पीपीटी पे लेके जाता हूँ। पीपीटी से आसानी से मैं समझा पाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में जो है इसको रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पे और समझ लेते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कैसे होने वाली हैं। ओके, we are on the PPT and once again I welcome you in your channel पढ़ाई लिखाई पे। अगर आप अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फटाफट से बढ़ लेते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ में हमसे अब कहा जा रहा है कि डायरेक्ट राइट डीओ above the direct object and IO in the indirect object. Write no sentence where there is no object at all. हमें क्या करना है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है तो डीओ लिखना है और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है तो आईओ लिखना है, और अगर जहां पे कुछ भी नहीं है मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया है तो वहां हमें नो लिखना है। ओके, तो यहाँ पहला जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है, मिसेस लाल बॉट अ स्मार्ट कोट फॉर हर यंगेस्ट ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे डू होगा, डू इसमें कौन सा है, स्मार्ट कोट। यहाँ पे हमें बताना है कि डू स्मार्ट कोट है, और आईओ मतलब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में स्मार्ट कोट हो जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हर यंगर डॉटर। क्योंकि मैंने आपको बताया पर्सन के बारे में बात करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हमारे किसी थिंग्स के बारे में बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस में संदीप गेव मी अ बुक स्टडी, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दा हो जाता है और आईओ में हमारा मी हो जाता है। और हमारा जैसे यहाँ पे संदीप गेव मी, संदीप हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब है, मी जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक हमारी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने डीओ कर दिया और द बुक, और आईओ कर दिया मी। ठीक है, थर्ड है जॉनसन ड्रोव द कार, तो यहाँ पर सीधा केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमने डीओ लिख के द कार कर दिया। एंड फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है कि द रैबिट जंप हाई इन द एयर, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डू हो जाएगा हाई, क्योंकि यहाँ पे द रैबिट जंप हाई इन द एयर, क्योंकि यहाँ पे केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सॉन्ग हो जाएगा, इनडायरेक्ट में हिज फ्रेंड, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, द फॉलोअर्स दैट वर गिवन द बॉनी, सॉरी 6 वाला गिव व्हाट हैपेंड, हाँ ये वाला। नितिन सेंग, फिफ्थ वाला पार्ट है, नितिन सेंग अ सॉन्ग फॉर हिज फ्रेंड। नितिन क्या है, सब्जेक्ट है, सेंग वर्ब है, आ सॉन्ग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हिज फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि डीओ में हमारा सॉन्ग्स हो गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यानी आईओ में हमारा हिज फ्रेंड हो गया। यहाँ पे 6 आ जाता है, गिव मी अ दैट टेक्स्ट बुक। यहाँ पे गिव एक वर्ब हो जाती है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मी हमारा जो है गिव मी जो है सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पे इम्पेरेटिव है तो उसे मैं देखेंगे केवल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं दे रखा हुआ है। द फ्लावर्स दैट वर गिवन द वॉनी वाज अ सुखी एज विलेट, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ्लावर हो जाएगा, और इनडायरेक्ट में वॉनी वाई सुखी हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा इट्स टेल, यहाँ पे द शार्क स्विच इट्स टेल एंड स्वम अवे, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट्स टेल है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी पर्सन के बारे में बात नहीं की। ओके, अब बात करते हैं फटाफट से हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ। यहाँ पे हमें बताना है कि कंप्लीट करना है सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए। तो आई वांट अ प्रेजेंट, तो यहाँ पे मैंने से कंप्लीट कर दिया, आई वांट अ प्रेजेंट फॉर माय सिस्टर। यहाँ पे आप किसी भी टाइप से कंप्लीट कर सकते हो, आई वांट अ प्रेजेंट फॉर माय मदर, फॉर फादर, पेरेंट, फ्रेंड, जो भी आप इस टाइप से यूज करोगे, हमें बस केवल ऑब्जेक्ट देना है, इसे कंप्लीट करना है। He gave to his sister, his brother. I gave a pen to his brother. तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया a pen। यहाँ पे सी मॉम विल बेक अ केक फॉर अस। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं सी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट हो जाएगा दे बिल्ट अ सेंट कैसल ऑन द बीच। सेंट कैसल क्या मतलब रेते का, जो रेत का जो महल बनाते हैं ना, वो जैसे आप लोग कभी गए हो बीचेस वगैरह पे, या किसी वाटर बॉडीज पे, चाहे गंगा नहाने गए हो, या किसी पर्टिकुलर वहां पर अगर सैंड है तो क्या वो बच्चे क्या करते हैं, सैंड का कैसल बनाते हैं, मतलब एक रेत का महल बना देते हैं, उसको हम सैंड कैसल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिखा वांट्स अ न्यू बाइसिकल फॉर हर बर्थडे। यहाँ पे हो गया। सेवेंथ हमारा दे द आर्टिस्ट पेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ। पोर्ट्रेट बोलते हैं जो हमारा पिक्चर्स होती है, उनको पोर्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाता है ग्रैंडमा टेल स्टोरी टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, पापा शोल्ड हिज कार टू हिज फ्रेंड। एंड लास्ट हो जाएगा द कैरोल रोट अ नॉवेल अबाउट अ गर्ल नेम एलिस। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सी वाली हमारी जो एक्सरसाइज आती है, कंप्लीट दी सेंटेंस बाय एडिंग आइदर कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट। हमें बताना है कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस को हम या तो हम ऐड कर सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट या कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द चिल्ड्रंस
एंड द डॉग्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे आर प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे चिल्ड्रन हम बोल, क्योंकि बच्चे हैं, खेलने के बारे में बात की गई है तो हमने बच्चों को ही लिया। आप यहाँ बोल सकते हो द स्टूडेंट्स, या बोल सकते हो माई फ्रेंड्स। आर वर्ड लगाया हुआ है तो आपको दो ऑब्जेक्ट लेना होगा, क्योंकि जैसे चिल्ड्रन वर्ड यूज किया हुआ है, माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग, माय सिबलिंग्स आर प्लेइंग, है ना, या कोई और वर्ड आप यूज कर सकते हो। सेकंड है रखे ब्लैंक है, हैव गॉन होम फॉर लंच, यहाँ पे बोल सकते हैं अंजलि एंड रोहन हैव गॉन होम फॉर लंच। यहाँ पे दो हैव वर्ड है तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड अंजलि और रोहन के दे भी वर्ड यूज कर सकते हो, वी वर्ड भी यूज कर सकते हो, जो भी हमारा प्लूरल होगा, यू वर्ड यूज किया जा सकता है। तो आप जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने अब जो है दो नाम यहाँ पे लिख दिए, अंजलि एंड रोहन। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड के बारे में बात करें। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ तो लिखा था सीगल ऑन द बीच आर सर्चिंग फॉर फूड, है ना। थर्ड वाला क्या था, सीगल्स ऑन द बीच, यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सीगल बीच पे है तो क्या करेगा, वो सर्च करेगा। सीगल क्या है, एक बर्ड होता है जो समुद्र के किनारे रहते हैं। बेसिकली ये जो पीजन की तरह देखते हैं, कबूतर की तरह देखते हैं, क्या काम होता है, क्या मतलब समुद्र से या वाटर बॉडी से मछलियों को पकड़ना और उनको पाल के खाना। जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर भी मिलेगा, द यंग सीगल करके। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। उसका फर्स्ट पहला जो पार्ट है वो द फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे कैसे हिज फर्स्ट फ्लाइट करके एक चैप्टर है, इसमें यंग सीगल के बारे में बात की गई है। तो जब आप 10th में पहुंचोगे तब वो चैप्टर को पढ़ना, तो सीगल्स के बारे में जो है आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा सीगल्स क्या होता है। फोर्थ हमारा जो आ गया, और राजेश एंड सुरेश, यहाँ पे ब्लैंक हमें दिया हुआ था तो हमने दो नाम दिए। आप कोई भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो, अपना अपने दोस्त का नाम सकते हो। आर बोथ गोइंग टू भूटान फॉर अ हॉलीडे, यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि क्या हो रखा है, आर वर्ड हो रखा है तो यू यहाँ पे बोथ वर्ड दिया है, क्योंकि बोथ दिया हुआ है तो दो नाम यहाँ पे देना होगा हमें। फिफ्थ है द पटाखास एंड द सिंग्स, जो सॉरी पाठक्स एंड द सिंग्स वेंट ऑन अ ट्रिप टुगेदर। पाठक और सिंग्स जो है साथ साथ चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला जो पार्ट है, पाठक एंड सिंग समझ लिया हुआ था। अब वो यहाँ पे वेंट ऑन अ ट्रिप बोल सकते हो, या कुछ और ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। 6 में मैंने इसको ऐड किया है, वुड यू एंड योर फ्रेंड लाइक टू ज्वाइन अस डिनर। 7th हम क्या से कंप्लीट कर सकते हैं, माय फ्रेंड एंड आई वांट टू गो ऑन अ साइकिलिंग ट्रिप। एंड 8th जो लास्ट हमारा है, ऑल द एनिमल्स इन द नेचुरली नीड फूड एंड वाटर। तो इस टाइप से हम अपनी कंप्लीट कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज को। और इसी के साथ टाइम आ जाता है आप लोगों से अलविदा लेने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट व्हाट आपको मैं फिर से याद दिला दूंगा, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।